नमस्कार साथियों दिल्ली की एक बड़ी घटना सामने निकल कर आई है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में एक पत्नी ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति को पहले बेहोश किया, फिर देवर के साथ मिलकर करंट से मारा। हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन चेट ने साजिश को खोल दिया। पुलिस ने पत्नी सुष्मिता देव और देवर राहुल देव को गिरफ्तार कर लिया है। पहले पति को खूब सारी नींद की गोलियां खाने में मिलाकर खिला दी और जब पति बेसुध हुआ तो चचेरे देवर के साथ मिलकर उसे करंट के झटके देकर मौत की नींद सुला दी। दिल्ली के द्वारका में हुई इस घटना ने आसपास के लोगों का दिल दहला दिया है। बेवफा पत्नी और उसके देवर प्रेमी ने हत्या को हादसा साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक चेट से दोनों की साजिश का पर्दाफाश हो गया और फिर पुलिस ने करण देव की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सुष्मिता और चचेरे भाई राहुल देव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में दोनों देवर भाभी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग से भी पर्दा उठ गया है। करण के भाई कुणाल के मुताबिक सुष्मिता और राहुल इस बात पर जोर देते रहे कि शव का पोस्टमार्टम न हो। दोनों करण से उसकी स्वाभाविक मौत दिखाना चाहते थे, लेकिन कुणाल की जिद के बाद पोस्टमार्टम के दौरान करण की छाती और अंगुली से सेलो टेप के निशान पाए गए। करण के मुंह से झाग भी निकल रहा था। ऐसे में साबित हो गया कि ये अप्राकृतिक मौत है। शव घर लाया गया तो राहुल ने अपना मोबाइल किसी को रखने को दे दिया और फिर ये करण के भाई कुणाल के हाथ लगा। कुणाल ने देखा कि मोबाइल का लॉक खुला है और फिर उसकी नज़र सुष्मिता के साथ राहुल की चेट पर गई। वहीं से पूरा इस कहानी का दोस्तों भेद खुलता है। बेवफा पत्नी और देवर प्रेमी के बीच की चेट पड़ी गई। ये केवल चेट नहीं थी, बल्कि पत्नी की बेवफाई का सबूत था। पूरी की पूरी डेथ स्क्रिप्ट सामने भी थी। ये आधी रात सुष्मिता और राहुल के बीच हुई चेट पर आप भी एक नज़र डालिए। हम यहाँ उस चेट को हूबहू रख रहे हैं। हत्या का साजिश का पर्दाफाश इसी चेट से हुआ साथियों। इस चेट ने सुष्मिता और राहुल के क्राइम का कच्चा चिट्ठा सामने खोलकर रख दिया। दोनों के बीच ये तय हुआ कि करण देव को खाने में नींद की गोलियां दी जाएंगी। इसका असर नहीं दिखा तो बेवफा पत्नी उकसाने लगी। दोनों के बीच चेट ने स्पष्ट किया कि बात जब नहीं बनी तो दोनों ने बिजली के झटके देने का फैसला लिया। चेट में पूरी बात है, जो राहुल सुष्मिता को गाइड करता रहा, कैसे करण को बांधना है सेलो टेप से, फिर उसे कैसे झटका देना है। इस दौरान राहुल गली के चक्कर भी लगाता रहा और फिर दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत भी होती रही। राहुल सुष्मिता के पास पहुंचा और दोनों ने करंट के झटके देकर करण की हत्या कर डाली। करण देव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 2014 में उनकी शादी हुई थी। पत्नी सुष्मिता और 6 साल के बेटे के साथ वे ओम विहार फेज 1 में रहते थे, जबकि माता पिता पिछले 2 वर्ष से करण माता पिता से अलग पुराने घर के पास ही रह रहे थे। शुक्रवार की रात करण देव की आखिरी रात साबित हुई है। आसपास के लोगों का कहना है कि काश सभी साथ रहते होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहरहाल सुष्मिता और राहुल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। रविवार को सुष्मिता सुबह करीब 9:30 बजे पुराने घर आई और सभी को बताया कि करण उठ नहीं रहे और उन्हें कुछ हो गया है। काफी उठाने की कोशिश के बाद भी वे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। सुष्मिता द्वारा बताए जाने पर सभी घर वाले करण के घर पहुंचे। वहां सभी ने देखा कि करण बेड पर अचेत पड़ा है। सभी फौरन नजदीकी स्थित मगो अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे घर आकर देखें। बाद में अस्पताल से एम्बुलेंस पहुंचा और करण को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जब सुष्मिता को लगा कि करण नहीं मरेगा, तब उसने उसे वीडियो कॉल कर करण की हालत दिखाई। इधर राहुल समय समय पर गली के चक्कर लगाता रहा। बीच बीच में तय किया गया कि बिजली के झटके देने से पहले कुछ देर तक इंतजार किया जाए, क्या पता कि करण की मौत हो जाए। लेकिन जब सुष्मिता ने पाया कि करण की सांसें चल रही हैं, तब करण को बिजली का झटका भी दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह की ये पति पत्नी के बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। इससे समाज में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर दें।